हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेनेड एंड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 1 एपिसोड 6 ऑफ मार्शले मैजिक एंड मसल्स। पिछले एपिसोड 5 में हमने देखा था कि सब लोग स्कॉर्पियन हंटिंग के लिए चले गए थे। उसी समय एक सफेद बालों वाला लड़का जो लेंग हाउस का था वो मैश और उसके साथियों को परेशान कर रहा होता है। जब वो सफेद बाल वाला लड़का दोत को पेट में अपने मैजिक स्पेल से जोरों से मारता है तब एक छोटा सा पत्थर उड़ के मैश के क्रीम बंस को जमीन पे गिरा देता है। मैश के चेहरे का एक्सप्रेशन तो कुछ नहीं होता, पर क्या ये सच है जानते हैं सीजन 1 एपिसोड 6 में। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कुछ किरदारों के नाम। ये है मैश, ये है लेंस, ये है दोत, ये है इरवाइन, ये है वो सफेद बालों वाला लड़का और ये है वो सफेद बालों वाली लड़की। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड वहीं से शुरुआत होता है जहां से एपिसोड 5 का अंत हुआ था। हम दोत और वो सफेद बालों वाला लड़का को आमने सामने देखते हैं। दोत सोच रहा होता है कि ये लड़का कितना ताकतवर है मुझसे, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा शायद। तभी वो सफेद बालों वाला लड़का एक बात कहता है। वो कहता है कि अगर तुम में से कोई भी मेरे मैजिक के 10 वार को झेल लेगा तो मैं तुम सबको अकेला छोड़ दूंगा और हो सके तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक सिल्वर कॉइन भी दूंगा। मेश का हाथ वही पोजीशन में होता है जिस पोजीशन से उसका क्रीम बन गिर गया था और उसके चेहरे पे वही एक्सप्रेशन होता है। थोड़ा सा क्रीम अभी भी उसके मुंह के साइड पे लगा हुआ होता है। शायद ये उसका लास्ट पीस था। उस सफेद बालों वाला लड़का का चुनौती को सुनकर दोत तैयार हो जाता है। वो कहता है कि वार मुझ पे करो, मैश और इस लड़के की कोई गलती नहीं है, तेरा 10 वार मैं सहूंगा। इसे सुन के हमें दोत के बारे बहुत कुछ पता चलता है। सबसे पहला तो ये कि वो एक सीधा साधा इंसान है और बहुत ही करेजियस है, बंदे में है दम। इसे सुनकर मैश कहता है स्पाइकी अपना ख्याल रखना। स्पाइकी वो इसलिए कहता है क्योंकि अब तक मैश को दोत का नाम पता नहीं था। अब शुरू होता है टॉर्चर का सिलसिला। एक वार के बाद ही दोत का हालत पूरा खराब हो जाता है। उसके मुंह से खून निकल जाता है। वो बहुत दूर जा गिरता है और जमीन पे बैठ जाता है। और जब हमको लग ही रहा होता है कि दोत और झेल नहीं पाएगा, वो खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे मैश और वो सफेद बालों वाली लड़की को बचाना था। दोत अपने हाथ और पैर खोल देता है और कहता है 1 वार तो हो गया और 9 वार मैं लूंगा। मैश और इस सफेद बालों वाली लड़की को इससे बाहर रखो। टॉर्चर का सिलसिला फिर शुरू होता है। वो सफेद बालों वाला लड़का हंसते हंसते स्पेल कास्ट करता है। वार के बाद वार, वार के बाद वार, वार के बाद वार, ऐसे करते करते आखिरी वार बचता है। सबको लग रहा होता है कि दोत अब उठ नहीं पाएगा, पर दोत का डिटर्मिनेशन और बहादुरी बहुत ही ज्यादा होता है। वो उठ जाता है और उस सफेद बालों वाले लड़के की तरफ गुस्से से देखता है। वो कहता है आ जाओ, वार करो मुझ पे। और खुशी खुशी वो सफेद बालों वाला लड़का वार करता है। आई विस्ता। आखिरी वार के बाद भी दोत गिरता नहीं है। दोत कहता है कि अब उसकी बारी है। वो धीरे धीरे चल के उस सफेद बालों वाले लड़के की तरफ जा ही रहा होता है, पर रास्ते के बीच में ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। इसे देखकर वो सफेद बालों वाला लड़का कहता है तू पैथेटिक, कमजोर, निठल्ला, तुम्हें मैं जितने भी और नाम दूं वो कम ही है। और एक आखिरी वार के साथ दोत का हाल और बुरा कर देता है। दोत जख्मी हुए हालत में मैश से कहता है ओए लड़के, हो सके तो इस सफेद बालों वाले लड़के को यहां से लेके तुम चले जाओ, मैं इन्हें और देर नहीं रोक पाऊंगा। आप लोग भी यहां देख सकते हैं कि दोत बहुत ही ज्यादा बहादुर होता है। वो स्टूपिड तो होता है नो डाउट, पर उसका दिल बहुत ही करेजियस होता है। मुझे भी यही लगता है। और अब आता है असली ट्विस्ट। जब वो लड़की मुस्कुराते हुए उस सफेद बालों वाला लड़का के सामने आ जाता है और हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अच्छा धोखा दिया है। अब तक मैश इसलिए चुपचाप देख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जो दोत कर रहा है वो इस चीज के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोत का सम्मान का बात है, रेस्पेक्ट का बात है। पर वो जब देखता है कि दोत को धोखा दे दिया गया है तो अब मैश कुछ करता है। जब वो सफेद बालों वाला लड़का हंस ही रहा होता है, मैश उसके मुंह में दूर से एक क्रीम बन फेंक देता है। Guys, I was wrong. It was not the last piece of cream bun that Mash had. वो सफेद बालों वाला लड़का का हंसना बंद हो जाता है। वो सफेद बालों वाला लड़का चौंक जाता है। पता नहीं, इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। एक कि मैश इस दुनिया का सबसे बड़ा कारीगर है
क्रीम बन बनाने में, और उसका क्रीम बन बहुत ही टेस्टी था। या तो वो चौंक जाता है, इतने दूर से मेरे मुंह में क्रीम बन इसने इतनी अच्छी तरीका से कैसे फेंका। मैश अपना एक क्रीम बन कुर्बान कर देता है। यह जंगल के दूसरे तरफ हमें दिखता है कि लेंस, फिन और इरवाइन ने एक स्कॉर्पियन को मार दिया है। ये आम स्कॉर्पियन होता है। इसके सिर पे स्क्वायर क्रिस्टल नहीं होता बल्कि ट्रायंगल क्रिस्टल होता है। यहाँ फिन और लेंस बातें कर रहे होते हैं कि मैश किस हालत में होगा, वो कैसा होगा, क्या वो मुसीबत में पड़ेगा। तो फिन कहता है, मानता हूँ कि वो मुसीबत में फंसते रहता है पर उसे कभी कुछ नहीं होगा। इसे सुनकर लेंस जो बैठा हुआ होता है एक पेड़ के रूट पे धीरे से कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं फिन, पर बहुत तरीके के मेजेस होते हैं। अब तक मैश ने जितने मेजेस यानी कि जादूगरों का सामना किया है वो सब व्हाइट मेजेस थे। वो बस सपोर्ट मैजिक करते हैं और कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। और दूसरे प्रकार का मेजेस होता है रेड मेजेस, जो लड़ाई में काफी माहिर होते हैं। और ज्यादातर रेड मेजेस के चेहरे पे 2 लाइंस होता है। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि जिन मेजेस जादूगरों के चेहरे पे 2 लाइंस होता है उनका मैजिकल पावर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। यहाँ कट टू द सीन हम देखते हैं कि वो सफेद बालों वाला लड़का दूत के सामने आ जाता है। वो उसका सिर को जमीन से उठा देता है और जोरों से जमीन की ओर फेंक रहा होता है, पर मैश उसी समय बहुत ही तेजी से उसके सामने आ जाता है। मैश जब वो सफेद बालों वाला लड़का को पंच मारने ही वाला होता है, पंच बस उसके आंखों के सामने आ जाता है। वो सफेद बालों वाला लड़का भी कम नहीं होता। वो अपना मैजिक स्पेल कास्ट करता है और जमीन के अंदर से एक डायमंड या एक पत्थर उठ के मैश के हाथों के आगे आ जाता है। वो उसके पंच को ब्लॉक कर देता है। इससे मैश के चेहरे पे एक छोटा सा कट भी आ जाता है जिससे थोड़ा खून बहता है। इससे हमें पता चलता है गाइस कि ये जो सफेद बालों वाला लड़का है वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो सफेद बालों वाला लड़का कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे सामने इतने आराम से आ जाओगे और मुझे एक पंच मार दोगे? मैं भी इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मुझे फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइन्स मिला था। और ये कहते वो सफेद बालों वाला लड़का मैश के पेट पे जोर से एक पत्थर दे मारता है, बार बार लगातार। और जब हमें लगता है कि मैश तो गया काम से और ये सफेद बालों वाला लड़का हंस रहा होता है, तब मैश उसके पत्थर के वार को अपने हाथों से रोक देता है। मैश के हाथों से वो पत्थर चूर चूर हो जाता है। और अब आता है मैश की बारी। मैश अपना मुट्ठी जोर से कस लेता है और अपना नेक्स्ट अटैक का ऐलान करता है। गाइस, हमने ये अटैक मैश से पहले कभी नहीं सुना था और ना ही कभी देखा था। इस अटैक का नाम होता है ट्राइसेप मैजिक बैलिस्टा नकल। और ये कहते हुए मैश उस सफेद बालों वाले लड़के के अटैक्स को डॉज करते हुए उसके बहुत ही करीब पहुंच जाता है। और जब मैश उस सफेद बालों वाले लड़के के सामने आके उसे एक पंच मारने ही वाला होता है, वो फिर से अपना एक पत्थर का शील्ड जमीन के अंदर से बुला लेता है। पर इस बार मैश उस पत्थर के शील्ड को तोड़ देता है। वो सफेद बालों वाला लड़का बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और मैश उसके करीब आके मैश उसे एक जोरों का पंच लगाता है। और इस बार वो सफेद बालों वाला लड़का बच नहीं पाता। मैश का हाथ उसके चेहरे के अंदर चला जाता है और वो सफेद बालों वाला लड़का बहुत ही दूर जा गिरता है। उसे भरोसा नहीं होता कि मैं जिसे फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइन्स मिला था, मैं तो सेकेंड ईयर में हूँ और मुझे कोई ऐसे फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन कैसे मार सकता है। गाइस, अगर आप सब भी कॉलेज गए होंगे तो आपको भी पता होगा कि जब आप सीनियर ईयर्स में हो और आपको कोई जूनियर बदतमीजी से पेश आए तो आप क्या करेंगे। यही चीज, यही गुस्सा, यही ईगो उस सफेद बालों वाले लड़के को लगता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो अपना नेक्स्ट अटैक अपने पूरे ताकत से मारता है। आई विस्ता। ये कहते ही जमीन से बहुत सारे पत्थर एक साथ मैश की ओर बढ़ते हैं। मैश अपना हाथ इतना कसता है कि उसके हाथों पे वेन्स नहीं, वेन्स पे हाथ होता है। जमीन पे इतने जोर से कदम रखता है कि जमीन से धुआं निकल जाता है और उस सफेद बालों वाले लड़के के सब अटैक्स को तोड़ते हुए उसके पेट पे एक जोरों का मुक्का मारता है। उस सफेद बालों वाले लड़के के मैजिक स्पेल के चिथड़े उड़ जाते हैं। उस मैजिक स्पेल के चमकते टुकड़ों में उस सफेद बालों वाले लड़के का चेहरा हम देख पाते हैं। खून से लथपथ, आंख, नाक, मुंह, हर जगह से खून निकल रहा होता है और मैश ये सब कूल से देख रहा होता है। मैश इस सीन में काफी कूल लग रहा होता है और मैश ये करने के बाद आराम से जाके जंगल के पेड़ के एक रूट में बैठ जाता है और कह रहा होता है कि अभी तक तुमने तो बस मेरे 2 वार झेले, 8 और बाकी है। ये सुन के सामने जो भी लोग थे काफी शौक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैश क्या कह रहा है और 8 पंचेस।
मैश जब वो सफेद बालों वाले लड़के के सामने आता है, वो सफेद बालों वाला लड़का सोच रहा होता है कि मेरे तो उठने की भी ताकत नहीं, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं अब क्या करूँ, और आठवार मैं तो मर जाऊंगा, मुझे यहाँ से कैसे ना कैसे करके भागना है। और जब वो ये सोच रहा होता है, दूर जंगल में हमें एक विस्फोट दिखाई मिलता है। जानने में आता है कि एक ऐसा स्कॉर्पियन जो हमने आज तक कभी नहीं देखा, शायद ये स्कॉर्पियन होता है स्कॉर्पियंस का किंग, सबसे खतरनाक स्कॉर्पियन, जिसके माथे पे एक गोल्ड स्टार होता है। वो मेश के पीछे आ जाता है। वो सफेद बालों वाला लड़का खुश हो जाता है कि ये तो मेश के चित्र उड़ा देगा, और जब वो ये कर रहा होगा मैं भाग जाऊंगा। हम देखते कि उस जानवर का चिपचिपा थूक मेश के पीछे लटक रहा होता है। वो जानवर बहुत ही भूखा होता है, पर पलक झपकते ही मैश उसे एक पंच मारता है, जिससे वो स्कॉर्पियन आसमान में उड़ जाता है। सब चौंक जाते हैं, अभी अभी क्या हुआ, किसी को समझ में नहीं आता है। हमारा मैश धीरे धीरे हीरो बन रहा है, देख रहे हो, और वो स्टार जमीन में आके गिर जाता है। यहाँ शायद मैश को भी पता चल जाता है कि ये बंदा और मेरे टेक्स पंचेस झेल नहीं पाएगा। वो उस बंदे से कहता है कि चलो इस लड़ाई को यही खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे तुम पे तरस आ रहा है। ये सुन के वो सफेद बालों वाला लड़का का ईगो एकदम अचानक से खत्म हो जाता है। वो जिसे फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइन्स मिला था, उसे एक फर्स्ट ईयर का लड़का जिसे मैजिक भी नहीं आता, वो उसके ऊपर तरस खा रहा है। उसके बाद मैश अपने गले को 180 डिग्री घुमा के उस लड़की की ओर देखता है। वो लड़की डर जाता है कि शायद अब मेरी बारी है। वो अपना नाटक शुरू कर देती है, मगरमच्छ के आंसू बहा रही होती है, और यहाँ मैश को इन सब से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, या शायद पड़ता है। वो उस लड़की के पीछे आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। लड़की सोचता है कि सब मर्द एक ही जैसे होते हैं, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं क्या करूँ, और एक सुंदर एक्सप्रेशन के साथ वो लड़की मुस्कुरा रही होती है। मैश अपने हाथों को कस लेता है और उसे एक जोर का पावर बॉम्ब देता है। वो कहता है कि मैं सबको बराबर से ट्रीट करता हूँ। शाम को मैश और उसके दोस्त मिलते हैं। यहाँ होते हैं लैंस, फेन, इरफाइन और मैश। इरफाइन मैश से पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। और उस तरफ दोस्त को पूछने वाला कोई नहीं होता। यही होता है उन लोगों के साथ जो खुद को हर वक्त दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों के साथ यही होता है, उन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। पर ये चीज मैश देख लेता है। शायद वो इरफाइन से कहता है कि वहां जाओ, दोस्त का भी हाल चाल पूछो, और हमारी प्यारे सी इरफाइन दोस्त के पीछे आ जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं। ये सुन के दोस्त के आंखों में एक क्यूपिड एरो लग जाता है। वो फिर से अपना माथा आगे पीछे कर रहा होता है पागलों की तरह, क्योंकि उसे लड़कियों से बातें करना नहीं आता। ये देख के इरफाइन थोड़ा घबरा जाता है। दोस्त जाते जाते मैश से कहता है थैंक यू। मैश नो प्रॉब्लम की जगह कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। दोस्त को काफी गुस्सा आता है। वो इस पूरे समय अगर हीरो नहीं बन पाया, वो चाहता था कि जाते हुए वो एटलीस्ट हीरो का एग्जिट दे, पर उसे भी मैश बर्बाद कर देता है। वो मैश के चेहरे पे अपने चेहरे मार के कहता है क्या तुम मुझे इतना भी नहीं दे सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पांचों आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेंस उन सबको बता रहा होता है लेंग क्लास के बारे में। अभी अभी जो सफेद बालों वाला लड़का था वो लेंग ग्रुप का लड़का था। लेंस सबको बताता है कि लेंग ग्रुप में मागिया लूपस कह के 7 लोगों का एलाइट सोसाइटी है। वो चाहता है कि डिवाइन विजनरीज उनमें से ही कोई एक बने, क्योंकि वो सब रईस जाते हैं, सब बहुत ही रिच है, सबका क्लास बहुत ही ऊंचा है। इसलिए वो एडलर ग्रुप से कॉइंस छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए तुम सब अकेले कभी मत घूमना। मैश कहता है एडलर ग्रुप क्या है। मैश एडलर ग्रुप में होता है, पर उसे अब तक पता नहीं था कि वो एडलर ग्रुप में है। और मैश को अचानक से याद आता है कि स्कूल के पहले दिन में उन्हें एडलर, ओरका और लेंग ग्रुप्स में बांटा गया था। एक हड्डी के ढांचे वाला एक घोड़ा होता है जिसके सामने एक मैम होता है, और ये हड्डी वाला घोड़ा सब स्टूडेंट्स के क्लास को, ग्रुप्स को चूज कर देता है। ये सीन कहीं देखा देखा नहीं लग रहा। ये मैम सब स्टूडेंट्स को एक एक करके नाम से पुकारता है। जिस भी स्टूडेंट्स का नाम पुकारा जाता है वो इस घोड़े की सींग पे आके यूनिकॉर्न आई में से इस यूनिकॉर्न के सिर पे आके अपना हाथ रखता है।
और इस घोड़े को पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट्स कैसा है। अगर ब्रेव हुआ तो एडलर, और अगर उस बच्चे के अंदर से विजडम सेंस हुई तो वो और का, या अगर एबिलिटी और एम्बिशंस बहुत ही ज्यादा हो वो लेइंग ग्रुप में चला जाता था। और इसी तरह जब मेश का नाम पुकारा जाता है वो सामने आ जाता है, उस घोड़े के सींग को पकड़ लेता है। घोड़ा जानने की कोशिश करता है कि इस बंदे के अंदर क्या है। उसे बस दिखता है क्रीम बंस, बहुत सारे क्रीम बंस, और मेश क्रीम बंस के बीचों बीच सोया हुआ होता है। उस घोड़े को समझ में नहीं आ रहा होता है कैसे एक इंसान के अंदर सिर्फ क्रीम बंस का ही सोच हो सकता है, कैसे। उसे मेश का चेहरा भी क्लियर से नहीं दिख रहा होता है, पिक्सेलेटेड दिख रहा होता है। घोड़ा परेशानी में आ जाता है। मैं सदियों से इस स्कूल के बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट रहा हूँ, पहली बार ये कौन सा लड़का है। वो फिर ट्राई करता है, फिर कोशिश करता है कि मेश के अंदर देखे कि उसे कौन सी क्लास में भेज देना चाहिए। उसे फिर से क्रीम बंस, बहुत सारे क्रीम बंस दिखते हैं जिसके बीच मैश सो रहा होता है। अचानक वो यूनिकॉर्न क्रीम बंस की रेसिपी बताना शुरू करता है और जोरों से चिल्लाता है कि जिस इंसान को क्रीम बंस से इतना ज्यादा प्यार है उसे तो जाना चाहिए एडलर ग्रुप में। ये घोड़ा एक बहुत ही पुराना बीइंग था, उसे सब रेस्पेक्ट करते थे, पर उसके इस हरकत को देखकर सब चौंक जाते हैं। और इस तरह हमारा मेश चला जाता है एडलर ग्रुप में। यहाँ हम देखते हैं कि मेश के पॉकेट में कुछ चीज चमक रहा है। मेश जब अपने पॉकेट से उस चीज को निकालता है तो वो होता है एक गोल्ड कॉइन। जी, आपने सही सुना, एक गोल्ड कॉइन। अगर आपको याद होगा तो मेश के साथ पहले 2 सिल्वर कॉइन्स थे और एक सिल्वर कॉइन्स उसे उस सफेद बालों वाले लड़के ने दिया था क्योंकि मेश जीत गया था। तो ये सारे मिला के हो जाते हैं 3, पर क्योंकि एक गोल्ड कॉइन बनने के लिए हमें चाहिए होता है 5 सिल्वर कॉइन्स के पीसेस, तो और 2 कहां से आए। शायद आपको याद होगा कि मेश ने एक स्कॉर्पियन मारा था जिसके सिर से एक स्टार गिर गया था। शायद आपको याद होगा, स्टार गिर गया था ना, वो स्टार कन्वर्ट हो जाता है 2 सिल्वर कॉइन में। तो ऐसे करके मेश के साथ हो जाते हैं 5 सिल्वर कॉइन जो एक गोल्ड कॉइन में तब्दील हो जाते हैं। नॉट अ बैड स्टार्ट मैश, मेनी मोर टू गो। यहाँ लेंस फिर से सीरियस हो जाता है, वो सबको खबरदार करता है, और क्योंकि लेइंग हाउस के लोग हमारा कॉइन चुराना चाहता है, तुम लोग कभी भी अकेले मत घूमना। सब कहते हैं हाँ, पर कट टू द सीन। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के कॉरिडोर पे मैश अकेला चल रहा होता है। मैश अपने क्लासरूम का रास्ता भूल जाता है। उसे एक दरवाजा दिखता है, बहुत बड़ा दरवाजा। वो सोच ही रहा होता है कि इस दरवाजे को खींचना है या पुश करना है, कहीं मैं इस दरवाजे को फिर से तोड़ ना दूं। और जब मैश ये चीज सोच रहा होता है, हमें उस दरवाजे के पीछे क्या हो रहा होता है वो दिखता है। यहाँ हमें दिखता है वही सफेद बालों वाला लड़का जिसे पनिशमेंट दिया जा रहा होता है क्योंकि वो लेइंग क्लास का था और वो एक एडलर वाले से हार गया था। और यहाँ हम देख सकते हैं लेइंग क्लास के एलाइट ग्रुप का लीडर जिसके आंखों में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लाइंस होते हैं, जो कि अब तक का काफी यूनिक मैजिशियन हमने देखा है क्योंकि ज्यादातर मैजिशियंस के चेहरे पे 1 या तो मैक्सिमम 2 लाइंस होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के को पनिशमेंट कैसा दिया जा रहा है। वो सफेद बालों वाला लड़का एक पुतले में तब्दील हो जाता है। वो अजीब तरीके से चल के आगे बढ़ता है जो देखने में काफी क्रीपी था, और वो चल के वो जो बहुत सारे पुतले थे वहां जाकर खड़ा हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये जो भी सारे पुतले हैं वो एक समय में लोग हुआ करते थे जो अपना मिशन हार गए थे। ये सुनने में तो काफी भयानक है, और जब ये सब बातें हो ही रहे होते हैं पीछे से दरवाजा टूटने की आवाज आती है। आप सब जान ही गए होंगे कि ये हॉल में अब तक कौन आ चुका है। मैश वहां से दरवाजे के एक टुकड़े को उठाकर आ रहा होता है और लेइंग क्लास के एलाइट मेंबर के लीडर की नजरें मैश पे पड़ता है। अब मैश के साथ क्या होगा? तो गाइस, इसी तरह हो जाता है एपिसोड 6 का अंत। ट्रस्ट मी, आई नो कि ये एक बहुत ही क्लिफ हैंगर मोमेंट है, और अगर आपको जानना है कि आगे क्या होता है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दबाना होगा उस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं शाम 6 बजे वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए और सबसे पहला वीडियो आप देखें। और गाइस, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये वीडियोस बनाने में काफी वक्त लगता है और काफी मेहनत लगती है, और मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको बस करना है इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक। आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। मेरा नाम है एक्सप्लेन टेड। बाय।